नई स्टोरी की तलाश करते करते आप मेरी इस स्टोरी तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्टोरी का नाम है राजा साहब, द कर्स्ड किंग ऑफ कालगढ़। एक ऐसा शहर जहां शाम के बाद हवा भी धीरे चलती है। लोग कहते हैं यहाँ रात को सिर्फ जिंदा लोग नहीं चलते, कुछ और भी घूमता है। शहर के बीचों बीच एक पुरानी राज हवेली थी, 3 मंजिल की, जिसके दरवाजे पर अब भी लिखा था, ये राजा साहब का घर है। पर राजा साहब तो 100 साल पहले ही मर चुका था। राहुल एक यंग ब्लॉगर सस्पेंस स्टोरी बनाता था। उसे कालगढ़ के बारे में पता चला और वो अपना कैमरा के साथ उस हवेली में घुस गया लाइव रिकॉर्डिंग के लिए। गाइस, मैं अब राज साहब की हवेली के अंदर हूँ। कैमरा ऑन था, कमेंट्स फ्लड हो रहे थे। जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़। हवा ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में धीरे से बोला हो, वापस जाना मना है। राहुल डरता हुआ अपनी टॉर्च जलाई। अंदर एक बड़ा हॉल था, बीच में एक सिंहासन और उस पर एक मुर्दा बैठा था। पर वो लाश सड़ी नहीं थी। आंखें आधी खुली और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। राहुल ने कैमरा जूम किया, तभी लाश की आंख झुकी। क्लिक। कैमरा बंद हो गया। पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है। राहुल पलटा और उसके सामने राजा साहब खड़े थे। लाल खून से लथपथ कपड़े, गर्दन टेढ़ी, और राजा साहब का शरीर जमीन पर नहीं था बल्कि हवा में तैर रहे थे। राजा साहब बोलते हैं, इस शहर में 12 लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था और तब से मैं हर साल 12 जिंदगियां लेता हूँ। राहुल का गला सूख गया। फिर राजा साहब ने उसके कान में कहा, आज तुम पहले हो। हा 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 हा। तभी दीवार से 11 और लाशें निकलकर आई। सबके चेहरे जले हुए, सबके हाथ राहुल की तरफ बढ़ने लगे। राहुल भागा, सीढ़ियों से, दरवाजों से, पर हर रास्ता वापस सिंहासन के पास ले जा रहा था। टाइम लूप हो रहा था। राजा साहब फिर हंसे, हा 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 हा, और बोला, यहाँ से सिर्फ लाश ही निकलती है, जिंदा लोग नहीं। राहुल के गायब होने के बाद सुबह पुलिस ने हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा देखा। कैमरा ऑन था। रिकॉर्डिंग में दिखा, राहुल राजा साहब के सामने घुटनों पर बैठा है। राजा साहब उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, अब तुम कालगढ़ के नए दरबान हो। और फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। आज भी कालगढ़ में जब कोई राजा साहब की हवेली के पास से भी गुजरता है तो उनके कान में धीरे से आवाज आती है, अगले साल तुम। हा 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 हा। राजा साहब पार्ट 2, सुंदर दासी की वापसी। कालगढ़ की हवेली अब और ज़्यादा जिंदा लगती थी। रात के 12 बजे जब शहर बिल्कुल शांत होता, तब अंदर से हंसने की आवाज़ आती, हा 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 हा। राजा साहब सिंहासन पर बैठे थे और उनके पास घुटनों पर बैठा था राहुल। पर अब राहुल इंसान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, चेहरे पर खौफनाक हंसी और आवाज़ जैसे कब्र से निकली। तभी पीछे से पायल की छन छन आवाज़ सुनाई देती है। अंधेरे से एक लड़की निकली, लंबे काले बाल, गोरा चमकता चेहरा, लाल होंठ और आंखों में दर्द प्लस भूख। उसके धीरे से कहा, मेरा नाम चंद्रिका है। वो राजा साहब की दासी थी, जिंदा जलाई गई थी क्योंकि उसने राजा साहब के राज जान लिए थे। पर मौत के बाद वो उनकी सबसे खूबसूरत और खतरनाक भूतनी दासी बन जाती है। राजा साहब ने मुस्कुराकर कहा, चंद्रिका, शिकार लाओ। चंद्रिका हंसी। चंद्रिका की हंसी में प्यार नहीं बल्कि सदियों की भूख थी। उसी रात मीरा नाम की लड़की घर लौट रही थी। सड़क पर अंधेरा था, हवा में लाश जलने की बू आ रही थी। तभी उसे पीछे से किसी ने बुलाया, मीरा। वो पलटी। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, सुंदर साड़ी पहने, पर पैर जमीन पर नहीं थे। मीरा बोली,
तुम कौन हो? चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी तरह हूँ। और अचानक मीरा की गर्दन पकड़ ली। चंद्रिका की आंखें लाल हो गई और उसने मीरा के कान में कहा, राजा साहब को खून चाहिए। मीरा की लाश हवेली में लटकी मिली और राजा साहब ने राहुल से कहा, तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो चुकी है। तभी दीवार से 12 और लाशें निकली, सबकी आंखों में भूख। राजा साहब बोले, जब तक चंद्रिका है कालगढ़ में कभी रोशनी नहीं होगी। आखिरी डरावनी लाइन। चंद्रिका का सुंदर चेहरा, होठों पर खून लगा और खौफनाक हंसी। कालगढ़ में लोग कहते हैं, अगर रात को कोई खूबसूरत लड़की आपको बुलाए तो मुड़ना मत, क्योंकि वो चंद्रिका हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 राजा साहब। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो भूतिया स्टोरी देखना पसंद करते हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा।